Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसीडिंग गम्स के बारे में। यानी कि अर्ली स्टेज में जब हमारे गम्स दांतों से नीचे जाने लगते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो हमारे गम्स हैं वो दांतों को छोड़ने लग जाते हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे पहचानते हैं, इनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इनकी क्या होम रेमेडीज, हम घर पे क्या क्या तरीके अपना सकते हैं इनको अर्ली स्टेज में ही ठीक करने के, और उसके साथ साथ हम इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है डेंटल क्लिनिक पे और उसकी कॉस्ट वगैरह, ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गम रिसेशन होता क्या है? तो जनरली क्या होता है, हमारे दांतों के चारों तरफ गम्स होते हैं और गम्स हमारे दांतों को होल्ड करके रखते हैं, अच्छे से उनको पकड़ के रखते हैं। तो कुछ लोगों में एक दांत या फिर एक से ज़्यादा दांतों पे जो उनके गम्स होते हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको दांतों की जड़ें जो होती हैं, जो दांतों की रूट्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं गम रिसेशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम अर्ली स्टेज पे यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ है तभी हम इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, अच्छे से देखभाल शुरू कर दें, तब तो ये ठीक हो सकता है। पर उसके अलावा अगर हम फिर भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ टाइम में गम्स और जो दांत की सरफेस है उन दोनों के बीच में प्लाक जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि डेब्रिस वगैरह, जो भी हम खाना खाते हैं उनके फूड पार्टिकल्स, ये सभी वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख भी सकते हो। तो इसे हम कहते हैं पॉकेट बनना। अब ये पॉकेट धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी के साथ फिर ये पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो हमारे पेरियोडोंटल लिगामेंट होते हैं जो दांतों को गम से चिपका के रखते हैं वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप तब भी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उसकी वजह से फाइनल स्टेज पे टूथ लॉस की कंडीशन आ जाती है, यानी कि दांत हिलने लगते हैं और ऐसी कंडीशन में फिर डेंटिस्ट को दांत निकालने की सलाह देनी पड़ती है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप इस कंडीशन को पहले ही पहचान लें और तभी से अपना ध्यान रखना शुरू कर दें। तो अब क्वेश्चन आता है, हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले जब हमारे दांतों के ऊपर के गम्स वो बहुत ज़्यादा ऊपर होने लगते हैं तो जिसकी वजह से हमारी रूट जो है वो एक्सपोज होने लगती है, तो इसलिए उस जगह पे, उन दांतों पे आपको स्पेशली सेंसिटिविटी होने लगती है, ठंडा गर्म महसूस होने लगता है। उसके अलावा जिस भी दांत में गम रिसेशन हो रहा है वहाँ पे आपको उस दांत की लेंथ ज़्यादा लगने लगेगी। यहाँ पे जैसे आप फोटो में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे जब गम्स की लाइन दांतों से ऊपर जाने लगती है तो आपको दांत की सरफेस ज़्यादा दिखाई देने लगती है। तो इन कंडीशंस में आप पहचान सकते हैं कि गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा अब आते हैं इसके रीजंस पे। भाई, जब तक हमें इनके रीजन पता नहीं लगेंगे कि ये हो क्यों रही हैं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम इनका ध्यान कैसे रखें, राइट? तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन किन रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीजन होता है ब्रश सही समय पे नहीं करना। जनरली आपको क्या सलाह दी जाती है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। पर जो लोग ब्रश नहीं करते हैं उनके केसेस में फिर क्या होता है, जो प्लाक होती है, जो हमारा फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी गम्स और टूथ सरफेस के बीच में फंसने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर पॉकेट्स बनने लग जाती हैं और धीरे धीरे पेरियोडोंटाइटिस एंड टूथ लॉस की कंडीशन आने लगती है। तो इसलिए जो आपका सबसे पहला रीज़न है, आप उस पर ध्यान दीजिए, ब्रश सही समय पे कीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट होता है, कुछ लोग ब्रश तो सही समय पे करते हैं पर उनका ब्रश करने का तरीका गलत होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रशिंग टेक्निक। अब सबसे पहले एक तो आपको हार्ड ब्रशिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जनरली रूरल एरियाज में स्पेशली लोग हार्ड ब्रशिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल सॉफ्टली ब्रश करनी है। उसके अलावा आपकी जो ब्रशिंग टेक्निक होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर्कुलर मोशन। आप जनरली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, पर आपको करनी क्या है, सर्कुलर मोशन। एंड आप जैसे ही ब्रश को पकड़ते हैं उस पर आपको थोड़ा सा टिल्ट करना होता है 45 डिग्री एंगल पे, और उसके साथ फिर आपको सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करनी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख भी पा रहे हैं।
उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको वगैरह खाते हैं, उन केसेस में भी जनरली ये कंडीशन मिलती है। उनके अलावा जिन लोगों में पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें पायरिया की प्रॉब्लम होती है या फिर बोन से रिलेटेड, गम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम बहुत प्रोन होती है, बहुत कॉमन होती है। और ऐसी कंडीशन में मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक होते हैं। तो डायबिटिक लोगों को ये ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, टाइम से ब्रश करनी चाहिए। और उसके अलावा ये प्रॉब्लम जनरली हार्मोन चेंजेस से भी रिलेटेड होती है। अब हार्मोन चेंजेस रिलेटेड जनरली फीमेल्स में स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उनकी वजह से गम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कॉमन होती हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस हो गया या फिर पेरियोडोंटाइटिस हो गया या फिर गम रिसेशन ले लीजिए, ये सभी बहुत कॉमन हो जाती हैं। इसलिए हार्मोन चेंजेस के समय पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए। और एक और हम रीज़न ले लेते हैं ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट। जो ये ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट जो लोग कराते हैं उन केसेस में जनरली ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस में भी आपको अपनी ब्रशिंग टेक्निक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो भाई ये सभी हो गए रीजंस कि किन किन वजह से गम रिसेशन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में, यानी कि हम घर पे इन कंडीशंस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न जो हमारा था, जो सबसे पहले हमारी वजह थी गम रिसेशन की, वो थी ब्रश सही समय पे नहीं करना। तो अगर आप सही टाइम पे ब्रश करेंगे, जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स या फिर डेब्रिस वगैरह जो गम्स और टीथ के बीच में जमा हो जाते हैं उनको आप ब्रश करके प्रॉपर तरीके से साफ कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ही नहीं, राइट। उसके अलावा आपको ब्रशिंग टेक्निक अगर आपकी गलत है तो वो आपको सुधारने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने आपको बताया, हार्ड ब्रशिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उससे जो हमारे गम्स होते हैं वो बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और गम्स रिसेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसलिए एक तो आपको ब्रशिंग सही समय पे करनी है, सेकंड आपको सॉफ्ट ब्रशिंग करनी है, एंड थर्ड पॉइंट आपकी जो ब्रशिंग टेक्निक है वो हॉरिजॉन्टल ना होके सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और स्टेप बताती हूँ, अगर आप इसको अपना लेंगे तो आपको बाकी की होम रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रश करने के बाद आपको नॉर्मल फिंगर से ही, कोई भी आपको जेल या फिर क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने मसूड़े पे, अपने गम्स पे मसाज करेंगे। पहले आप ब्रश करेंगे, उसके बाद आप फिंगर से जेंटली अपने अगर ऊपर वाले दांत हैं उनको नीचे की तरफ मसाज करेंगे और नीचे वाले दांत हैं उनको ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, जेंटली, बिल्कुल हल्के से। उससे ये आपकी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है। और जितनी भी ये मैं होम रेमेडीज बता रही हूँ ये सभी अर्ली स्टेज में काम करती हैं, यानी कि कुछ ही टाइम से अगर गम रिसेशन हुआ है तब ये आपकी इम्प्रूवमेंट में काम करेंगी। अगर आपका गम रिसेशन ज़्यादा सीवियर है, बहुत टाइम से है, तो ऐसे केसेस में आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट होम रेमेडी पे। इसमें है रिंस विद वार्म वाटर एंड सॉल्ट। आपको ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, उससे आपको अच्छे से रिंस करने हैं, कुरले करने हैं। इसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, मुंह में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो सभी फ्लश आउट हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। अब मोस्ट प्रेफरेबल हल्दी जो घर की होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है, उसी को ही माना जाता है क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। तो हल्दी को आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है ताकि वो एक पेस्ट बन जाए और उसको आपको अपने गम्स पे लगाना है जहाँ पे भी गम्स रिसेशन की प्रॉब्लम है। उसके अलावा एलोवेरा जेल को भी आप यूज़ कर सकते हैं और हो सके तो नेचुरल लीजिएगा, उसको भी जहाँ पे भी आपका गम रिसेशन है वहाँ पे हल्के से मसाज कीजिए, उससे ही आपका कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपके डाइट में विटामिन सी या फिर विटामिन ए की कमी है तो वो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। अब देखिए, अगर हमारे अंदर ही न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हम बाहर से कितना ही ट्रीटमेंट क्यों ना कर लें, वो प्रॉब्लम हमारी बार बार आ ही जाती है। तो इसलिए विटामिन सी, विटामिन ए एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। और हमारी नेक्स्ट होम रेमेडी है ऑयल पुलिंग।
ऑयल पुलिंग प्रोसीजर में आप कोई भी एडिबल ऑयल ले सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा होगा कि वर्जिन कोकोनट ऑयल का आप यूज करें। उसको आपको मेल्ट करके 1 टेबलस्पून अपने माउथ में लेना है और उसको अच्छे से गार्गल करना है और उसको एटलीस्ट आपको 10 to 15 मिनट्स रखना होता है। अब स्टार्टिंग में तो आप 3 या 4 मिनट ही रख ले, वो बहुत हो जाता है। बाकी आप टाइम टू टाइम इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज करते रहिएगा। तो 10 से 15 मिनट आपको ऑयल पुलिंग का प्रोसीजर करना होता है। उसके बाद आप पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए, नॉर्मल गार्गल कीजिए एंड देन आप ब्रश कीजिए। इससे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो जाती है। तो ये सभी होम रेमेडीज गम रिसेशन के बारे में। पर एक बात मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जितने भी होम रेमेडीज है ये आप अर्ली स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी गम रिसेशन की प्रॉब्लम अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है या फिर थोड़ी बहुत ही होना स्टार्ट हुई है, इन कंडीशंस में आप होम रेमेडीज़ को बिल्कुल अपना सकते हैं। पर उसके अलावा अगर काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम आपकी हो रही है और काफ़ी हद तक आपके गम्स ऊपर जा चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पर। यानी कि अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे केसेस में हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, तो उन केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान होते हैं। गम रिसेशन के केसेस में जनरली स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग का प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें आपकी सबसे पहले तो दांतों की क्लीनिंग की जाती है ताकि जो भी प्लाक है, बैक्टीरिया है, जो भी डेब्रिस है, वो सभी अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद रूट प्लानिंग की जाती है। उसके साथ आपको एंटीबायोटिक्स भी दे दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। पर अगर इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, इससे भी ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में फिर फ्लैप सर्जरी या फिर सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसमें एक सॉफ्ट टिश्यू लेके जनरली आपके पैलेट से लिया जाता है और उसको जहाँ पे आपकी रूट एक्सपोजर हो रखी है वहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अच्छे से उसको सोचा कर दिया जाता है और ये आपका प्रोसीजर होता है। अब ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो इसकी कॉस्ट जनरली 10,000 to 15,000, 10,000 से 15,000 तक आती है। और ये कॉस्ट भी क्लिनिक टू क्लिनिक या फिर जगह कहाँ पे है, आपके डेंटिस्ट का कितना एक्सपीरियंस है, उन सभी पे डिपेंड करती है। ज़्यादा कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर बोन लॉस हो रखा है तो ऐसे केसेस में बोन ग्राफ्टिंग भी की जाती है। उसमें जनरली बोन ग्राफ्टिंग का मटेरियल डाला जाता है जिससे बोन को रीजनरेट किया जाता है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसी के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। और उसी के साथ एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, सही समय पे ब्रश कीजिए, अच्छी टेक्निक से ब्रश कीजिए और अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।